नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है और आप सबका स्वागत है सेहत की बात शीतल छाया के साथ में। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है या किसी को भी किडनी की या हार्ट के इश्यूज होते हैं तो डॉक्टर उन्हें फॉलिक एसिड टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। तो आज के वीडियो में हम फॉलिक एसिड के बारे में कई सारी चीज़ें जानेंगे। उसी के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अजय कौशिक जी, जो कि एक ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट है। नमस्कार जी। और वो आप ही के द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब हमें देने की कोशिश करेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल आता है कि विटामिन B9 या फॉलिक एसिड क्या है? ये बड़ा कॉमन प्रश्न है कि विटामिन B9 क्या है। विटामिन B9 ना, पहले तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जिसको हम बोलते हैं उसमें से एक पार्ट होता है विटामिन B9। विटामिन B9 ना एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, जिसका ये एक प्लस पॉइंट भी है और एक माइनस पॉइंट भी है, वाटर सॉल्युबल होना। जो विटामिन B9 है, अगर वो सिंथेटिक फॉर्म्स में हमारे को दिया जाता है, जैसे अगर हम टैबलेट्स में दे रहे हैं या कोई आर्टिफिशियल फॉर्म में दे रहे हैं तो उसको फोलिक एसिड बोलते हैं। और अगर विटामिन B9 हमारे को खाने में से मिले, हरी सब्जियों में से मिले, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको फोलेट बोलते हैं। तो विटामिन B9 जिसके दो फॉर्म्स होते हैं, अगर आर्टिफिशियल सिंथेटिक फॉर्म देखेंगे तो उसको फोलिक एसिड बोलते हैं, और अगर नेचुरल फॉर्म में बोलें तो उसको फोलेट बोलते हैं। तो ये है विटामिन B9। फॉलिक एसिड हमारे शरीर में क्या काम करता है? फोलिक एसिड हमारे शरीर में बहुत अहम भूमिका निभाता है। सबसे जो पहला पार्ट होता है, जो हमारे RBCs बनते हैं, उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है फोलिक एसिड का। उसके अलावा जैसे जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनकी जो फिटस होता है, बच्चा होता है, उसके ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है। ब्रेन डेवलपमेंट, स्पाइन डेवलपमेंट, उसमें फोलिक एसिड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। लैक्टेटिंग वुमेंस में जो है फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। फोलिक एसिड का मतलब विटामिन B9 की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा RNA और DNA के सिंथेसिस में भी विटामिन B9 की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद अगला सवाल आता है कि फॉलिक एसिड हमें पर डे कितना लेना चाहिए? देखिए, जो पर डे की रिक्वायरमेंट है नॉर्मल बीइंग में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो 200 माइक्रोग्राम सफिशिएंट होता है, जो कि हमारे को नॉर्मली खाने में मिल जाता है। जो भी हम इंडियन फूड लेते हैं तो उसमें मिल जाता है। पर अगर जैसे कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, वो कंसीव कर रखा है और उसके वो में बेबी है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है एकदम से डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चे के फिटनेस डेवलपमेंट में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जो फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट या विटामिन B9 की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में 400 माइक्रोग्राम्स तक हो जाती है, जो कि डबल है। और लैक्टेटिंग वुमेन हैं, जो मदर्स हैं, जो बेबी को फीडिंग करती हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 300 माइक्रोग्राम तक होती है। तो 200 नॉर्मल, प्रेगनेंसी में 400 और लैक्टेटिंग में 300 माइक्रोग्राम अप्रॉक्सीमेटली ये रिक्वायरमेंट होती है पर डे। उसके बाद सर, हमने वैल्यूज़ की बात कर ली, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि हमें कहाँ से, किस खाने से फॉलिक एसिड मिलेगा? देखिए, फोलिक एसिड एज सच हम देखें तो जो इंडियन फूड्स हम खाते हैं, इंडियन फूड्स में भरपूर मात्रा में फोलिक एसिड होता है। चाहे हम उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, पालक, तोरी, भिंडी, चावल, दाल, इन सब में जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट विटामिन B9 होता है। तो कोई चिंता का विषय नहीं है। इंडियन फूड्स आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B9। उसके बाद फॉलिक एसिड की कमी से मरीज में क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जब भी फोलिक एसिड की कमी होती है, जैसा हमने पहले बात की थी कि फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है हमारे RBC को बनाने में, उसकी योगदान रहता है। तो RBC बनाने में योगदान रहता है, फोलिक एसिड की कमी होगी तो RBC की कम बनेंगे, तो मतलब कि हमारे को अनीमिया होने के चांसेस हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ हम देखेंगे, जो एक सबसे ज़रूरी काम फोलिक एसिड करती है, वो क्या करती है कि जो हीमोसिस्टीन लेवल होता है उसको कंट्रोल करती है, कम करती है ना। अगर
फोलिक एसिड की कमी होगी तो होमोसिस्टीन लेवल हमारे बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे को बीपी की और हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिसको प्रेगनेंसी है, उसके अंदर विटामिन B9 की कमी है, तो उसके बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं, जिसके कारण उसके जो फिटस है, बेबी है, उसकी ब्रेन और स्पाइन डेवलपमेंट में इश्यूज आ सकते हैं। तो ये मेन कारण होते हैं जो कि फोलिक एसिड की कमी के कारण होते हैं। और सर फॉलिक एसिड की कमी कब हो सकती है? ये एक बड़ा कॉमन प्रश्न है कि फोलिक एसिड की कमी कब हो सकती है। वैसे रूटीन में तो फोलिक एसिड की कमी होती नहीं है, क्योंकि इंडियन फूड्स में भरपूर मात्रा में फोलिक एसिड अवेलेबल है। बट कमी का कारण कब होता है? जब हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेगनेंसी में हमारी रिक्वायरमेंट 200 to 400 माइक्रोग्राम हो जाती है पर डे की। तो उस केस में हमारी डिमांड तो डबल हो गई है, बट हमारी जो है जो फीडिंग है वो तो 200 के हिसाब से हम खाना पीना खा रहे हैं, तो उस केस में दिक्कत हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेगनेंसी में जो है फोलिक एसिड की थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो इसलिए फोलिक एसिड प्रेगनेंसी में स्पेशली अलग से टैबलेट दी जाती हैं, जिससे कि जो कमी हो रही है या जो डेफिशिएंसी है वो पूरी की जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो हमारे को पेट की बीमारियां होती हैं, लाइक कॉर्न डिजीज़, इस जिसमें कि जो एब्जॉर्प्शन होती है फूड की वो नहीं हो पाती। जैसे एल्डरली पेशेंट हैं, वो खाना खा रहे हैं बट उनका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो उस केस में जो एब्जॉर्प्शन पूरी नहीं होगी तो हमारा जो है फोलिक एसिड कम एब्जॉर्ब होगा और फोलिक एसिड की कमी हो सकती है। तो ये मेन कारण है। इसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि फॉलिक एसिड की जांच हमें कब करानी चाहिए? फोलिक एसिड की जांच हमारे को कब करानी चाहिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कब करानी चाहिए। एक तो जैसे हम लेके चलें कि अगर हमारा होमोसिस्टीन लेवल बढ़ गया है तो हमारे को फोलिक एसिड की जांच करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि होमोसिस्टीन लेवल बढ़ा है, इसका मतलब फोलिक एसिड हमारा कम है, क्योंकि फोलिक एसिड का काम ही है होमोसिस्टीन लेवल को कंट्रोल करना। और होमोसिस्टीन हमें पता है कि जब होमोसिस्टीन लेवल बढ़ जाता है तो हमारे को बीपी और हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो स्पेशली हार्ट पेशेंट्स को जो है फोलिक एसिड की जांच करानी चाहिए। प्रेगनेंसी में हमारे को फोलिक एसिड की जांच करानी चाहिए, क्योंकि जब हमारी रिक्वायरमेंट डबल हो गई है बट हमारा खाना उतना ही है, तो हमारे को देखना चाहिए कि कहीं हमारे को फोलिक एसिड की कमी तो नहीं हो गई है। या फिर ओल्ड एज पेशेंट्स में, किडनी पेशेंट्स में, हार्ट पेशेंट्स में ये एक नियमित जांच होती है जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं फोलिक एसिड की, विटामिन B9 की। और सर फॉलिक एसिड की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं? फोलिक एसिड एक जो जांच है वो हमारे खून से की जाती है, तो इसको सीरम फोलिक एसिड बोलते हैं। और ये एक नॉर्मल खून की जांच है और इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं 2 to 20 नैनोग्राम पर। और ये जांच अच्छे लैब से कराएं हमेशा। और सर आज का आखिरी सवाल है कि हमने कम लेवल्स की तो बात कर ली, बट अगर हमारे शरीर में फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत कम चांसेस होते हैं कि फोलिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए। उसका कारण जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी एक क्वालिटी कि विटामिन B12 जो है एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो जैसे ही वो एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो वो यूरिन के रास्ते अपना एक्सक्रीट हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो चांसेस तो बहुत कम होते हैं, पर कई बार क्या होता है कि ड्रग एब्यूज़ की वजह से कोई गलती से ज़्यादा गोलियां खा ले या ऐसा कोई हादसा हो जाए जिसकी वजह से उसको विटामिन B9 शरीर में बढ़ जाए, तो उससे इंसोम्निया की दिक्कत, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो सकती है। बट वाटर सॉल्युबल होने की वजह से एक एडवांटेज है कि वो जल्द ही शरीर से एक्सक्रीट हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे व्यूअर्स के डाउट्स को इतने अच्छे तरीके से समझाया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू।